हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। ओपीएस और फ्री की रेवड़ियों की डींगे मारने के बाद कांग्रेस सत्ता में तो आ रही है, लेकिन उसके बाद राज्यों में जो वित्तीय संकट खड़ा हो रहा है उससे निपटने की कांग्रेस सरकारों के पास कोई नीति नहीं है। इस बार हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट का ऐसा दौर आया है कि पूरा हिमाचल प्रदेश चिंतित है। इस बार नौबत हिमाचल भवन की नीलामी होने तक आ गई है और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब कांग्रेस के रहते हिमाचल के सचिवालय की नीलामी की खबरें भी आ रही होंगी। हाईकोर्ट के ये आदेश बिजली कंपनी की रकम न लौटाने से जुड़े केस में दिए गए हैं। मामला कुछ ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में एक बिजली कंपनी का पैसा न लौटने पर दिल्ली में सरकारी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी हुए हैं। मामले में हिमाचल सरकार की फजीहत तो हो ही रही है, साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने जज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल साल 2009 में सेली हाइड्रो कंपनी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने 320 मेगावाट की बिजली परियोजना आवंटित की थी। ये प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगाया जाना था। सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट को लगाने के लिए बीआरओ को सड़क बनाने का काम दिया था। इस समझौते के अनुसार राज्य सरकार को हाइड्रो कंपनी को समय पर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए मोजरबेयर कंपनी ने सरकार को अपफ्रंट मनी के तौर पर 64 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन जब बुनियादी सुविधाओं के न मिलने पर लाहौल स्पीति में ये प्रोजेक्ट नहीं लग पाया तो कंपनी कोर्ट चली गई और यहाँ से ये पैसा अब ब्याज सहित सरकार को लौटाने के आदेश दिए गए हैं। कंपनी के वकील ने कोर्ट में बताया था कि प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, इसी वजह से प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम भी जब्त कर लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सेली कंपनी को 64 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम वापस लौटाने के आदेश दिए। सरकार ने अदालत के फैसले के खिलाफ एलपीए दायर कर दी है। कोर्ट ने एमपीपी और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की जांच करने के आदेश भी दिए कि किस विशेष अधिकारी या अधिकारियों की चूक की वजह से 64 करोड़ रुपए की 7% ब्याज समेत राशि जमा नहीं की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने पैसा नहीं लौटाया तो दिल्ली की संपत्ति की नीलामी के लिए कंपनी अधिकृत है और इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए। सरकार को करीब 150 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने होंगे, क्योंकि 13 साल से ये पैसा सरकार के पास जमा है। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अलवी ने कहा कि हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ऐसे भी जज बनाए जा रहे हैं जो कि एक विचारधारा के हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब हर किसी की नज़र हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने की खबरों पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया है कि उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है। इस कुर्की के आदेश पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आया था और उसके बावजूद सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि सुखद सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए 64 करोड़ रुपए का प्रीमियम देने का आदेश गंभीरता से नहीं लिया।